आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्वर्ग नहीं है, ये कतर है, चींटियों की कतर। कतर है ये। 26 लाख लोगों का देश है जिसमें से 23 लाख बाहर के हैं। ओरिजिनल कतरी पॉपुलेशन 3,13,000 के करीब है। ठीक है, 2017 के रिकॉर्ड्स के सेंसस के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। तो कतर की पॉपुलेशन, गल्फ कंट्री है, छोटा सा देश है, दोहा कैपिटल है। इनकी आधी से पूरी सारी जनता दोहा में ही रहती है। ठीक है, और क्योंकि गल्फ कंट्री है तो तेल पेट्रोल सब, थर्ड हाईएस्ट गैस रिजर्व्स आपको कतर में मिलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, पैसा अच्छा खासा, इकोनॉमी बहुत बढ़िया है। तेल पेट्रोल है तो आप समझ ही सकते हैं गल्फ काउंसिल का हिस्सा है ना। तो कतर की बात करें तो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। दुनिया का सबसे फेमस गेम कौन सा है? फुटबॉल। सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे खेले जाने वाला गेम। दूसरा पता है कौन सा? क्रिकेट। क्रिकेट, यस, दूसरा सबसे लोकप्रिय गेम। तो फुटबॉल जो है, अब देखिए क्रिकेट का वर्ल्ड कप अगले साल होने वाला है। आपको क्या लगता है इंडिया जीतेगी? नहीं, इंडिया नहीं जीतेगी अगले साल। आप लिख के रख लीजिए। मैं बताऊं क्यों बता रहा हूं। ये लोग, इनको मेहनत करनी चाहिए। रोहित शर्मा ट्वीट कर रहे हैं कैरन पोलार्ड की दूसरी लीग के लिए। मेहनत करनी चाहिए। ब्रेक्स ब्रेक्स ब्रेक्स, ऐसे ही चलता रहा ना फिर हारेंगे। ये मेहनत थोड़ी ना है ये। रवि शास्त्री ने बोला कि भाई ब्रेक टीम आधे साल तो ब्रेक पे ही रहती है। छोड़िए, खैर उस पर हम क्यों ही जा रहे हैं, हम कतर की बात कर रहे हैं। तो बात ये बहुत ही खूबसूरत आपको दिख रहा है ना। हम सबको लगता है हम अरब देश चले जाते हैं, है ना, पैसा बहुत है, खूबसूरती देखो। रबिश। ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, आपको पता है हजारों लाखों वर्कर्स फंसे हुए हैं इस समय। बहुत है, मतलब मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वहां पे जाते हैं, है काफी। ये प्रॉब्लम वहां पे बहुत ज्यादा है। वर्कर्स के साथ ट्रीटमेंट अरब मुल्कों का बहुत अच्छा नहीं रहता। ठीक है, ये पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो यूरोप है, ठीक है, अब यूरोप ने कुछ ऐसा बोला है, मैं वर्ल्ड कप खतरे में, देखिए वर्ल्ड कप कैंसिल नहीं होने वाला। आज से ही वर्ल्ड कप शुरू है, वर्ल्ड कप कैंसिल नहीं होगा। वर्ल्ड कप खतरे का मतलब यह है कि यह खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है यूरोप और फीफा में। ऐसा लग रहा है कि शायद इसके बाद खतरा बहुत अलग तरीके का है, कि इसके बाद यहां पे वर्ल्ड कप होना है नहीं। जिस तरीके से यूरोप एक्ट कर रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, परसों एक पूरा चिट्ठा निकाल दिया यूरोप ने कि देखो कतर का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड कैसा है। जब से ये पूरा शुरू हुआ है 2010 में, 2010 में कतर को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मतलब ये फीफा वर्ल्ड कप, ये मेजबानी का मौका मिला था। 12 साल हो गए। तब से लेकर अभी तक 6,500 माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो चुकी है। ये डेटा पूरा का पूरा निकाल दिया। उसके बाद अल्कोहल बैन, इस्लामिक कंट्री में अल्कोहल बैन होती है। ठीक है, बहुत सही है, वी रिस्पेक्ट दिस। ठीक है, इस्लाम में ही अल्कोहल को एक शैतान माना गया ना, तो वहां बैन है। ठीक है, शराब आप नहीं पी सकते, तो इसीलिए इस्लामिक कंट्रीज में बैन है। तो एक ये भी, इस पे भी बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए यूरोप से टीम आएंगे। अब यूरोप हर चीज अपने हिसाब से चाहता है, तो यूरोप चाहेगा भैया फैंस कि वहां पे भैया हम आएंगे तो हमको फुटबॉल, हमको ये दारू चाहिए, हमको पीना है बियर। अब इन्होंने बोला है कि बियर मिलेगी, फैन विलेजेस हैं वहां पे, आपको बियर सर्व की जाएगी। ठीक है, ये चीज है। तीसरा, एक टेम्परेचर का इशू बहुत आ रहा है कि भाई बहुत गर्मी पड़ती है। भाई गल्फ कंट्री है, रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन इसीलिए इसको अभी नवंबर दिसंबर में ही किया जा रहा है कि गर्मी ना पड़े, ठंडी, क्योंकि इस समय ठंड का मौसम रहता है वहां पे, है ना। चौथा, एलजीबीटी राइट्स को लेके यहां पे ये भी बोला जा रहा है कि शायद टिकट्स एलजीबीटी को ना मिले, बट यहां पे जो फीफा के चेयरमैन हैं उन्होंने इसको नकारा है। गियानी इन्फेंटिनो जो कि स्विट्जरलैंड से आते हैं, और अभी उनकी भी बात करेंगे। उन्होंने क्या बोला है, और उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सबको टिकट मिलेगा। करप्शन के चार्जेस लगे हैं कि पैसा देके, क्योंकि भाई देखो गल्फ कंट्रीज के पास बहुत पैसा है, तो खूब फीफा को अच्छा खासा पैसा दिया है और मेजबानी हाथ में ली है। ये चीज है, इतना कुछ हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड कप कुछ खतरे में है? ये वर्ल्ड कप चलेगा, कैंसिल तो नहीं, खत्म आज से शुरू होने वाला है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन जिस तरीके से चल रहा है, मुझे नहीं लगता कंट्रोवर्सी भयानक होने वाली है। आप देखते रहिए, अभी मैच शुरू होने दीजिए। ठीक है, हालांकि तैयारी सब कर ली है।
इनकी खुद की फौज नहीं है तो पूरी दुनिया ने अपनी फौजें भेजी हैं कि हाँ भाई सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान ने भी भेजी है, भारत ने नहीं भेजी क्योंकि भारत पार्टिसिपेट ही नहीं करता। पार्टिसिपेट क्या, भारत क्वालिफाई ही नहीं कर पाता है। फुटबॉल हर देश में बहुत बढ़िया है तो भारत क्वालिफाई नहीं कर पाता, बेसिकली ये चीज है। ठीक है, ये 32 हमेशा फुटबॉल में 32 टीम जो है वो पार्ट लेती है। डिफेंडिंग चैंपियंस है फ्रांस, पिछली बार फ्रांस जीता था क्रोएशिया को हरा के 4-2 से। उससे पहले जर्मनी। मेरी फेवरेट टीम है ब्राजील। 2002 का 2002 का जो वर्ल्ड कप था ना ब्राजील का, मैं कभी भूल नहीं सकता। रोनाल्डो, ओहो जबरदस्त। ठीक है, ब्राजील। और जर्मनी कहां गया, ग्रुप ई में है जर्मनी। जर्मनी आपकी फेवरेट टीम कौन सी है जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। सबसे शानदार टीम आपकी कौन सी, आपको कौन सी लगती है मुझे बताओ। बाकी ये आप देख ही सकते हो। ठीक है, सारी टीमें हैं। अब गियानी इन्फेंटिनो, टकलू अंकल ने कुछ बोला है। क्या बोला है? ये बोलते हैं कि भाई वेस्ट हिपोक्रेट है, कभी तो अपनी हिपोक्रेसी छोड़ दो, जो कि वो सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है और बहुत ही जबरदस्त इनका कार्यकाल भी रहा है। ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड आपने रिलीज किए। इन्होंने 54 मिनट, समझ लीजिए 1 घंटे ही मुखातिब हुए हैं रिपोर्टर्स से, जर्नलिस्ट से कतर में, और बोला कि भैया घंटे रह गए हैं वर्ल्ड कप शुरू होने के और आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो, क्योंकि माइग्रेंट प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड रिलीज कर दिए यहां पे यूरोप ने। आप हिपोक्रेट हो, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तुमने जो किया है 3000 सालों तक जो यूरोप ने किया है, एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे, उस हिसाब से तो 3000 सालों तक तुमको माफी मांगनी चाहिए। वो नहीं करोगे तुम, और इस पे तुम बोल रहे हो कि कतर जो है वो माफी मांगे, या कतर में ये है, कतर में वो है। वर्ल्ड कप को बिना बात के, मतलब बिना बात की कंट्रोवर्सी जो है वो यहां पे क्रिएट की जा रही है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कोई धांधलेबाजी नहीं है। जो है वो आपके सामने है। बिना बात के वर्ल्ड कप को बदनाम करने की कोशिश है। ये सारी चीजें यहां पे बोली, और बोला कि भैया सबको टिकट मिलने वाला है, ऐसा कोई नहीं कि एलजीबीटी को टिकट नहीं मिले। औरतों की भी बात, औरतों के ट्रीटमेंट पे भी यहां पे बहुत ज्यादा कि औरतों का ट्रीटमेंट, भाई देखो इस्लामिक कंट्री में हम सबको पता औरतों के राइट्स है नहीं। जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पे बहुत ज्यादा रिप्रेशन है। उस पर भी बोला जाता है कि ऐसे देश में कैसे हो सकता है, क्योंकि पहली बार गल्फ कंट्री में, आप समझ रहे हो ना कि हो रहा है, मतलब इतने बड़े, भैया फीफा वर्ल्ड कप का मतलब ये है कि समझ लो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है पूरी दुनिया का। 1930 से लगातार होता जा रहा है वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, और सबसे बड़ा टूर्नामेंट एक ऐसे देश में हो रहा है, ठीक है, जो बहुत अमीर है। तो भाई जाहिर सी बात है देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में फैलेगी, क्योंकि 8 स्टेडियम बनाए, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किए हैं, तो उस हिसाब से भी चीजें हैं। लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। कल भारत भी ले सकता है फीफा से, पैसा, इट्स ऑल अबाउट मनी। आजकल गेम नहीं हो गया, वो पैसा है। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। तो इसीलिए गियानी इन्फेंटिनो ने कहा है कि ये हिपोक्रेसी है, ये पूरी तरीके से हिपोक्रेसी है यूरोप जो कर रहा है, और यूरोप को इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से तो फिर आपको तो कितनी माफिया आपकी बाकी है। भाई सही बात है, हमारा भी कोई नूर हीरा लेके बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, मैंने मीम देखा, क्या अच्छा छोड़िए, उसमें यही था कि दीदी पत्थर दे दे, दीदी पत्थर दे दे, इसलिए ऋषि सुना को वहां पे भेजा गया। तो ये सब आपके मुंह से शोभा नहीं देता है ना, लेकिन जो है वो है। हम ये तो बोल नहीं सकते भाई, कतर में माइग्रेंट वर्कर्स की जो हालत है, एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो औरत बता रही है कि भाई हमको यहाँ पे लाया गया और मुझे लगा कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा पति नहीं है, तो मैं यहाँ पे काम करने आई थी और मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ा पैसा मिलेगा, तो मुझे घर बनाना था छोटा, मैं बना लूंगी। अब जो मुझसे वादा किया गया वो तो है नहीं, वो तो पूरा ही नहीं किया। काम करवा लिया, शुरुआत में $55 का पेमेंट मिला, 4,500 के करीब, ठीक है, 4 साढ़े 4 ऐसे ही होगा, इतना मुझे पेमेंट मिला। लेकिन उसके बाद अभी तक पैसा दिया ही नहीं गया है, और अब हम सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे। ये है दोस्तों कि अब जो वर्कर्स ने पूरे स्टेडियम को बनाया, उन्हीं की वजह से ही तो सब कुछ बना है, वो अब सरवाइव करने के भी लाले पड़े हैं उनके। ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स तो कतर का खराब है ही, ये तो है ही, इसमें कोई छुपा थोड़ी ना है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड कप बहुत खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि शुरू होने से पहले इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है। फीफा वर्ल्ड कप ना हो गया, युद्ध हो गया है इधर गियानी इन्फेंट, और यह भी साफ हो गया कि कितनी ज्यादा खटास है फीफा और यूरोप में, और फीफा के अंदर भी बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है।
क्योंकि फीफा के अंदर भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हां सही बोल रहा है यूरोप, गड़बड़ झाला है सब फैला हुआ। ठीक है, फिलहाल आप वर्ल्ड कप एंजॉय करिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वर्ल्ड कप कैंसिल हो जाएगा, सब होगा बढ़िया। वर्ल्ड कप एंजॉय करिए भाई, 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलने वाला है। और अभी तो क्वालिफाइंग है, फिर क्वार्टर फाइनल, मतलब 32 में 16 पहुंचेंगी, 16 में 8 पहुंचेंगी जिनको क्वार्टर फाइनल बोलते हैं, 8 से 4 आएंगी जिसको सेमीफाइनल बोलते हैं, और 4 से 2 आएंगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको सबसे बढ़िया टीम कौन सी लगती है। ठीक है, ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।